नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये मंगल जो है, ये 22 तारीख को, ये 22 जनवरी को ये भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं और ये यहाँ 16 फरवरी तक रहेंगे। तो 22 जनवरी से 16 फरवरी तक इनका ये प्रवास होगा। 1 महीने से छोटा सा प्रवास है, 4-5 दिन कम, 25-26 दिन का। भरणी जो है, भरणी नक्षत्र के बारे में, मंगल के बारे में आप सब लोग जानते हैं। हमारे जीवन में एक्शन है। मंगल अभी मेष में गुजर रहे हैं। काल पुरुष कुंडली में वो रोचक महापुरुष योग बनाए हुए हैं। उनकी एनर्जी जो है शनि के साथ लगातार मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के जीवन में पॉजिटिव होने जा रहा है। और स्पेशली आपने बहुत सारे लोगों ने अश्विनी नक्षत्र में इस एनर्जी को महसूस किया होगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में पॉजिटिव घटनाएं हुई होगी, क्योंकि बहुत क्रिएटिविटी दे रहे थे वो। हालांकि कुछ लोगों की कुंडलियों में, चूंकि केतु इसके जो अश्विनी के स्वामी थे, वो 8वें कालपुरुष कुंडली में थे, तो उसके कारण कुछ लोगों की जिनकी दशा भुक्ति खराब रही होगी, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी लाए होंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये गोचर होने जा रहा है मंगल का। इसमें आपको पता है पिछले 5-5.5 महीने से ज्यादा हो गया ये यहाँ गोचर कर रहे हैं। पहले डायरेक्ट थे, फिर वक्री हुए, फिर वक्री से क्या कहलाता है, मार्गी हुए, डायरेक्ट हुए, और अब ये इनका गोचर जो है, ये हम लोगों ने बताया है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छा है। लेकिन नक्षत्रों के आधार पर चीजें होती है। देखिए, ये मेष जो है, मंगल की का ये है, मूल त्रिकोण राशि है, तो निश्चित रूप से यहाँ मंगल बहुत मजबूत होते हैं, रोचक महापुरुष योग बनाते हैं। इससे आप अंदाज लगाइए, आपको योग्य राजा बनाते हैं, आपको योग्य सेनापति बनाते हैं, वीरता देते हैं। आप जहां भी होंगे, आपके पास एबंडेंट एनर्जी होती है, आपका पराक्रम बढ़ा हुआ होता है। लेकिन ये जब इसमें आते हैं, ये भरणी नक्षत्र में आते हैं, तो ये दशा क्रम में इसके स्वामी, ये जो है विंशोत्तरी दशा क्रम में इसके स्वामी जो होते हैं भरणी के, वो माने गए हैं शुक्र। और शुक्र और मंगल का जो संबंध है, शुक्र मंगल योग कह लीजिए, या शुक्र भृगु योग कह लीजिए, सॉरी मंगल भृगु योग कह लीजिए। ये जो मंगल भृगु योग, ये अपने यहाँ बहुत सारे लोग इसको निगेटिव टर्म में देखते हैं। शुक्र मंगल क्या है? शुक्र जो है हमारी, हम लोग स्त्री के रूप में शुक्र को एक्सेप्ट करते हैं और पुरुष को मंगल की एनर्जी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो शुक्र मंगल होने का मतलब है कि स्त्री पुरुष का संयोग बन रहा है, तो एक पैशनेट एनर्जी ये पैदा करता है निश्चित रूप से। तो ये इस दौर में स्पेशली देखा जाएगा, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये जो दौर है, अभी देखिए आकाश में कई घटनाएं हो रही हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमने आप लोगों को बताया है कि 9 से 11 के बीच में 6 ग्रह जो है मकर राशि में आ रहे हैं, एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये एनर्जी हो रही है। और ये मकर जो है मेष से 10वें घर में बैठे हुए हैं। मेष से 10वां घर में मंगल यदि पहले घर में है कालपुरुष कुंडली में, तो 10वें घर में है, तो पहले और 10वें का एक संयोग बन रहा है। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में उत्थान की स्थितियां दिख रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। भरणी नक्षत्र के बारे में कुछ चीजें और इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं आपको। ये दशाक्रम में तो शुक्र इसके स्वामी होते हैं, लेकिन इसके एक्चुअली इसके जो माने गए हैं देवता, हम लोग नक्षत्रों में देवता को ज्यादा महत्व देते हैं। तो देवता इसके जो होते हैं वो है यम है। यम जो है हमारे इस कोण के स्वामी होते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं यम। और ये यम जो है सूर्य के पुत्र कहे गए हैं। संज्ञा और सूर्य के संयोग से यम की उत्पत्ति हुई थी, और माने गए कि ये यम जो है धर्मराज भी हम बोलते हैं। तो ये जो हमारे मरने के बाद जो जिस क्षेत्र की जो वो है, उसको वो संभालते हैं यम, और हमसे, इसलिए हम यम से कहीं ना कहीं डरते हैं। हमने गलत बताया, दक्षिण दिशा के यम स्वामी होते हैं। मैं माफी चाहता हूँ। दक्षिण दिशा के पूरब के इंद्र होते हैं, दक्षिण पूर्व के अग्नि होते हैं, और यम जो होते हैं दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं। हम पश्चिम की दिशा के स्वामी शनि से, वरुण से डरते हैं, और फिर यम से दक्षिण दिशा के स्वामी, तो दक्षिण दिशा के स्वामी यम होते हैं। तो ये जो 8 दिशाएं हैं या 10 दिशा आप मान लीजिए, तो 8 दिशा में भी इनकी गिनती होती है, 10 दिशा में भी गिनती होती है। तो
हम आपको पता है दक्षिण दिशा से हम कितना डरते हैं। बहुत सारे लोग दक्षिण दिशा में कोई घर नहीं बनाना चाहते हैं, उस दरवाजा नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद भी होता है। तो यम जो है धर्मराज कहे गए हैं, तो धर्म के हिसाब से आप यदि चलते हैं, आपकी जो ड्यूटी है उसको पूर्ण करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए लेकिन यम यम अपने आप में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा करते हैं। तो मंगल जब यमराज के घर में के क्षेत्र से गुजरेंगे, तो मंगल को यहाँ निश्चित रूप से क्या कहते हैं, उस एनर्जी से गुजरना होगा जिस एनर्जी में उनको बहुत संयमित रूप से चलना होगा। तो ये पहली बात हम बताना चाहते हैं कि जब ये 22 तारीख से 22 जनवरी से 16 फरवरी के बीच में आएंगे, तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि मंगल यहाँ से गुजर रहे हैं। और हमने अभी आपको आकाश की स्थिति बताई कि मंगल से 10वें घर में शनि है, तो एक केंद्र संबंध बना हुआ है, इसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तो शनि मंगल की जिनकी कुंडलियों में एनर्जी बहुत अच्छी होगी उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी कुंडलियों में जिनके शनि मंगल की एनर्जी अच्छी नहीं होगी, और हमने अभी नक्षत्र से बताया कि शुक्र इसके स्वामी होते हैं, तो मंगल और शुक्र की एनर्जी भी अच्छी नहीं होगी, तो भी दिक्कत हो सकती है। या आप पीछे में कुछ गलतियां की हो, आपके रिलेशनशिप में कुछ कठिनाइयां हो, तो आपको इस समय कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें अपयश का भागी होंगे। तो आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि ये पीरियड जो है बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ये शुक्र इसके स्वामी है, मंगल शुक्र का संबंध बन रहा है। देखिए, हमको इसको मंगल शुक्र संबंध के रूप में लेना चाहिए, और मंगल शुक्र संबंध और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शुक्र स्वयं क्या कहते हैं, 28 जनवरी के बाद वो जा रहे हैं 5 जो 6 ग्रह की मकर में हो रही है, तो 10वें घर में जा रहे हैं, और वो उनका भी केंद्र संबंध बनेगा मंगल के साथ, और वो सूर्य और शनि की एनर्जी के साथ वहां उपस्थित रहेंगे, और साथ में गुरु भी वहां बैठे हैं। तो ये माने कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप वहां शुक्र को देखना होगा। शनि हालांकि मित्र है, उसके बावजूद शनि शुक्र के संबंध में भी कुछ दिक्कतें होती है। आप देखें वहां क्या कहते हैं, गुरु के साथ शुक्र के संबंध में भी कुछ दिक्कतें होती है, और सूर्य और शुक्र के संबंध में तो आप जानते ही कि दग्ध कर देते हैं। हालांकि इस अभी अस्त नहीं रहेंगे, बावजूद तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है इस पीरियड में। नहीं, यदि आपकी दशा भुक्ति यदि शुक्र की चल रही हो, क्या कहते हैं मंगल की चल रही हो, चाहे तीसरे प्रत्यंतर लेवल में भी चल रही हो, तो आपको इसका कुछ भुगतान करना पड़ सकता है जिन कुंडलियों में ये नेगेटिव होंगे। पहली चीज है, तो मैंने कहा पैशन के संदर्भ में आपको नुकसान करना पड़ेगा, कुछ खासकर रिलेशनशिप में, आउट ऑफ वेडिंग आपका रिलेशनशिप होगा, शादी के विवाहेतर आपके संबंध होंगे, तो ऐसे संबंधों में दिक्कतें हो सकती है। विवाह संबंधों में भी जिनके जीवन में क्या कहलाता है फॉल्ट लाइन बनी हुई है, उनके जीवन में भी कुछ परेशानी दिख रही है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपकी उम्र 50 से ऊपर हो, 48-50 से ऊपर हो, तो मंगल और शुक्र जो है की एनर्जी जो है 48 के बाद बहुत सारा असर दिखाती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कुछ बीमारियां क्रिएट हो सकती है। मंगल और शुक्र से संबंधित जो बीमारियां होती है, डायबिटीज की बीमारी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोविड का समय है तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो स्पेशली ध्यान रखिएगा कि अचानक से आपको ये सारी चीजें हो सकती है। या शुक्र और मंगल से सब आंख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, शुक्र मंगल होने से किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीजें हैं। और अभी कई ग्रह का ये है तो कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा। इसलिए हम एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। और हालांकि देखिए, यदि नक्षत्र लेवल में आप जब इस नक्षत्र के चरणों में या नवांश लेवल में जाइए, तो 4 इसमें आते हैं, सिंह नवांश आता है, कन्या नवांश आता है, तुला नवांश आता है, और मंगल नवांश आता है। तो इसमें आप देखिएगा कुछ नवांश में क्या कहलाता है रुपए पैसे, ये देखिए शुक्र मंगल की एनर्जी आपको जिन लोगों की कुंडलियों में धन योग बना होगा इस समय धन भी देने वाले होंगे। प्लस पॉइंट ये है कि कुछ लोगों को धन भी मिलेगा इस पीरियड में, उनकी एनर्जी यदि वो दिख रही होगी तो। और वो स्पेशली आप देखिएगा जब मंगल अपनी राशि में जाएंगे, या वो शुक्र की उसमें नवांश से जाएंगे, या वो वृश्चिक नवांश से जाएंगे, तो स्पेशली इवन आपको उसमें भी वर्गों में भी देंगे। सिंह नवांश में प्रॉब्लम दिखाता है, कई बार बीमारी वाली की चीजें संभावनाएं होती है जो मैंने आपको बताया, तो इस तरह की चीजें हो सकती है, तो आप इसका ध्यान रखें। मित्रों, लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, एक शॉर्ट वीडियो बताया है एक इशारा करने के लिए कि अगले 1 महीने में ये भी एक दिक्कत इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो शुक्रिया मित्रों, यदि आपको ये पसंद आए तो हमारे लाइक करें, हमारे चैनल वीडियो को हमारे वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और संभव हो तो घंटी बजा दें। शुक्रिया मित्रों।